याद करिए मुहर्रम के समय में सड़कें सूनी हो जाती थीं। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के टार हटाए जाते थे। आज कहा जाता है कि किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, त्योहार मनाने हैं तो नियमों के अंतर्गत मनाओ, नहीं तो घर पर बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता। ये बात कही है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बीजेपी की यूपी कार्य समिति की बैठक में योगी ने अपने संबोधन में ये बातें कही। अभी मुहर्रम का 8वां दिन चल रहा है। इसमें आग के शोलों पर चलते हुए या हुसैन के नारे लगाए जाने के बाद मेहंदी जुलूस निकल चुका है। बीजेपी की इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत बड़ी संख्या में पार्टी के छोटे बड़े पदाधिकारी शामिल हुए। मुहर्रम इस्लाम धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक प्रमुख दिन है। इस मौके पर ताजिए यानी मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता है। इस दिन शिया मुसलमान इमामबाड़ों में जाकर मातम मनाते हैं और ताजिया निकालते हैं। मुहर्रम की 10वीं तारीख को यौम आशूरा होता है, जो इस साल 17 जुलाई को होगा। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार करबला में एक युद्ध के दौरान इस दिन हज़रत मोहम्मद के नवासे यानी नाती हज़रत हुसैन अपने 72 साथियों के साथ शहीद हो गए थे। इसमें उनके 6 महीने के पुत्र हज़रत अली अस्कर भी शामिल थे। तभी से मुसलमान इस महीने में इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत का गम मनाकर उन्हें याद करते हैं। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे के तहत उनको योजनाओं का लाभ मिला है। किसी के साथ जाति मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं हुआ है। 80 करोड़ लोगों को आज भी राशन मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता लगातार काम करता रहता है। विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह किए बगैर लगातार कोरोना जैसी बीमारी में जूझता रहा था। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बीजेपी कार्यकर्ता और आरएसएस के लोग जनता की सेवा कर रहे थे। उस वक्त किसी अन्य दल के नेता का अता पता तक नहीं था। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया।